अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद द्वारा न सिर्फ खुद के समाज को संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि अन्य समाज के गरीब मेधावी बच्चों को शिक्षित करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रहा है। निर्धन कन्याओं की शादियां और जरूरतमंदों की मदद करने को ब्राह्मण एकता परिषद पूरी तरह से प्रयासरत है। इस बारे में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने विभिन्न जानकारियां दी। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जिलाध्यक्ष प्रकाश चंद्र शर्मा ने संगठन के कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि अखिल ब्राह्मण एकता परिषद की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। इसके प्रमुख जुगल किशोर तिवारी हैं। संगठन से समाज के तमाम IAS, न्यायिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी और रेलवे के शीर्ष अधिकारी जुड़े हैं। संगठन इनके अनुभवों को समाज की सेवा में उपयोग करेगा। उन्होंने बताया कि परिषद सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए ही नहीं, अन्य समाज जरूरतमंदों की बेहतरी के लिए भी कार्यरत है। लोग सम्मान भी करेंगे तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। मंदिर जाएं, समाज के लिए अच्छा सोचें, आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से कोऑपरेट करें। इस तरह की भावना ही हमें लेके चलना चाहिए। संगठन उसके लिए ही काफ़ी प्रयासरत है, काफ़ी सफलता भी उसमें हम लोगों ने हासिल की है। अभी आपने सर्व समाज के लिए एक बात कही थी जी, तो सर्व समाज से कोई अपने संगठन को कोई वो तो नहीं, संगठन को तो खुशी होती है इसमें। अभी जैसे सर्दी का मौसम था तो हम लोगों ने कंबल वितरित किए, तो हर आदमी ने उसे सराहा, प्रत्येक व्यक्ति ने उसकी सराहना की। तो उसमें ऐसा नहीं था कि हम अपने समाज को ही देंगे, समाज का कोई भी वर्ग हो, प्रत्येक को हमने कंबल वितरित किए। शिक्षा भी अगर कोई वैसा है, कल हमने एक मीटिंग की थी, छोटी सी मीटिंग थी ताजगंज में, तो उसमें भी एक प्रिंसिपल हैं, उन्होंने यही कहा कि किसी भी समाज का कोई बच्चा हो और पढ़ना चाहता है, उसे ट्यूशन की आवश्यकता है, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टाइम दूंगी अपना, तो आए वो हमारे पास आके पढ़ें। जब पढ़ेंगे तो उन्नति करेंगे, उन्नति होगी तो हमारे देश का भी विकास होगा उससे। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश चंद्र शर्मा है। मैं पहले भारतीय स्टेट बैंक में था, स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था। रिटायर होने के बाद फिर संस्था को ज्वाइन किया। हमारी संस्था का नाम अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद है। इसके जो प्रमुख हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जुगल किशोर तिवारी जी हैं, और बहुत ही जुझारू और ब्राह्मणों के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए उनके बहुत ही उत्कृष्ट कार्य रहते हैं। संस्था अभी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को 8th से लेकर 12th तक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। गरीब बच्चों के लिए हमेशा शिक्षा के लिए उनका योगदान रहता है। जो लोग फीस नहीं दे सकते उनको फीस प्रोवाइड करते हैं। गरीब कन्याओं की शादी वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते हैं। साथ ही ध्येय यही है कि समाज संगठित हो, मजबूत हो। जब समाज संगठित होगा तो देश भी तरक्की करेगा और एक उच्च शिखर पर देश पहुंच सकता है। हर समाज को ही मजबूत होना चाहिए, यही ध्येय लेके चलते हैं। और साथ में ये रहता है कि जैसे परिषद ने जो उद्देश्य बनाए हुए हैं अपने, उसमें हम सर्व समाज को लेते हुए, अच्छे कार्य करते हुए सभी को मजबूती प्रदान करें। जो रोज़गार से नहीं है उनको रोज़गार दिया जाए। ऐसे लोग सामने आएँ जैसे रोज़गार की आवश्यकता है उन्हें, तो पता लगे कि हाँ ये लोग हैं। तो एक लिस्ट हम इस तरह की तैयार कर रहे हैं हमारे समाज में, जिस व्यक्ति की आवश्यकता है जिस कार्य के लिए, तो हमारे संगठन में वो बताते हैं। वो उसके अनुरूप ही ऐसे लोगों को हम देखते हैं जिसने बताया हुआ हमें कि मुझे सेवा की आवश्यकता है, सर्विस की आवश्यकता है, रोज़गार की आवश्यकता है, तो उनका किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, उसमें उनको पूरी तरह से सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही ये रहता है कि हम सभी ब्राह्मण लोग अपनी जो हमारा कर्तव्य है उससे थोड़े से विमुख होते जा रहे हैं। जैसे आप दूसरे समाज को देखिए, एक दिन फिक्स किया हुआ है कि उनको शुक्रवार को हर आदमी को मस्जिद में जाके इबादत करनी ही है। लेकिन हमारे हिंदू संस्कृति में, ब्राह्मणों में इस तरह का नहीं है कि आप कोई दिन फिक्स हो कि आप मंदिर जाएंगे। ज़्यादातर लोग मंदिर जाते ही नहीं हैं। आरती हो रही है, कम से कम आरती के समय पे पहुँचें।
सभी लोग बिंदी लगाएं, तिलक लगाएं, चोटी नहीं रखते हैं। एक आइडेंटिटी रहती है कि हम आदमी सामने वाला पहचाने कि भाई हाँ ये बुद्धिजीवी वर्ग का आदमी है और समाज के लिए कुछ करने वाला आदमी है। तो उससे